नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताना चाहूंगी। सर्वनाम हिंदी व्याकरण का चौथी कक्षा का विषय है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम। सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम वाले शब्द। इसका मतलब हुआ सभी नाम वाले शब्द। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये आदि। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। राम स्कूल जाता है। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। तो बच्चों, जो ये हमने 4 वाक्य किए हैं, इसमें हमने राम स्कूल जाता है, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी अध्यापक हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। तो इन वाक्यों में हमने राम की जगह वह लगाया है। अगर हम यहाँ पर लिखते राम चौथी कक्षा में पढ़ता है तो ये भाषा की दृष्टि से इसमें रुकावट आ जाती। इसमें हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद देखो अगला वाक्य, उसके पिताजी अध्यापक हैं। इसमें सर्वनाम है उसके। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। इसमें सर्वनाम है उसकी। अब हम सर्वनाम के भेद करेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा करते हैं अब। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ। तुम भले आदमी हो। इन दोनों वाक्यों में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो मैं और तुम है। अब दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में बताए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। इसका वाक्य देख लेते हैं अब। वह मेरा भाई है। यह एक किताब है। इन दोनों वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कोई चीज हमें पता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। वह मेरा भाई है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है और यह एक किताब है, इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा पॉइंट करेंगे अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में बताए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कौन भी आ सकता है इसमें। इसका वाक्य देखते हैं हम। कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई आ रहा है, उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कौन आ रहा है। बता नहीं रखा ना कि कौन आ रहा है, सिर्फ ये बता रखा है कि कोई आ रहा है। हमें निश्चित रूप से कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो। अब इसमें काम के बारे में तो बता रखा है कि काम करो। कौन सा काम करो ये बता नहीं रखा है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। बाहर कौन आया है। इस वाक्य में प्रश्न पूछ रहा है कि बाहर कौन आया है। कौन आया है उसके
उसके बारे में कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है या आया है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन। दूसरा देखते हैं वाक्य, तुम कहाँ रहते हो। इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। कुछ भी इसमें ज्ञात नहीं है कि आप दिल्ली रहते हो, चंडीगढ़ रहते हो, मुंबई रहते हो, कुछ भी इसमें ज्ञात नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध प्रकट किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि जैसा तुम काम करोगे तुम्हें फल भी वैसा ही मिलेगा। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा, वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसमें ताकत होगी उसको ही सब कुछ मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। कौन सा वाक्य है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक, अब नंबर 6 पे करते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। इसमें लेखक अपने लिए, निज का मतलब होता है मैं, स्वयं, अपने आप। इसमें लेखक अपने लिए इस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह खुद ही काम कर लेगा, खुद ही, अपने आप। खुद का मतलब होता है अपने आप ही काम कर लेगा। ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर है तुमने सारा काम अपने आप कर लिया, अपने आप। इसमें निजवाचक सर्वनाम है अपने आप। तो आज हमने सर्वनाम विषय पढ़ा था। धन्यवाद।